सो हम लोग सेकेंड चैप्टर अभी कर रहे हैं, और सेकेंड चैप्टर का 4 डिविजन्स है। क्या क्या है? गीता। जी माने गुरु को स्वीकार करना। आई माने आइडेंटिटी, जिसमें आइडेंटिटी। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम आत्मज्ञान दे शरीर रहे नहीं हैं। है। शरीर हाँ, नहीं, हम आत्मा है। आत्मा है। और उन्होंने अलग अलग कोने से उनको समझाया कि हम शरीर नहीं है और आत्मा है। और उन्होंने दो सुंदर सा उदाहरण दिया था। एक है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवित जीवित भी हमारा शरीर बदलता रहता है, वैसे ही जब हम मर जाएंगे, हमारा आत्मा क्या करेगा? इस शरीर को छोड़ के नया शरीर लेगा, अपने कर्म और अपने इच्छा के अनुसार। उसके लिए भगवान ने और एक श्लोका दिया था। क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे एक कपड़ा जब पुराना होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरा ले लेते। हम उसको फेंक के दूसरा लेते हैं। और उसका क्या, कैसे लेते हैं हम दूसरा? एक है हमारा बजट और दूसरा है हमारा टेस्ट। कौन कैपेसिटी। सा कपड़ा हमको पसंद है? तो इसी प्रकार हमारे कर्म फल के अनुसार हमको नया शरीर मिलेगा, और हमारे इच्छाएं के अनुसार हम अपने कर्म फल को एग्जीक्यूट करेंगे। और भगवान टी माने टू धर्म। एक है स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म माने अपने अपने आप बॉडी को। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमको, वर्ण और आश्रम के अनुसार हमको अपना वो कर्तव्य करना क- है। करना है, और राइट। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय। 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 तो क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? युद्ध युद्ध। करना और धर्म स्थापन करना। तो जो भी अपना स्वधर्म करते हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी काम करते हैं, उस कर्तव्य के साथ अकॉर्डिंग टू अवर एक्टिविटी हमको क्या नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू अवर नेचर एंड एक्टिविटीज। तो उन्होंने अर्जुन को यही बोला था, अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप पाप करेंगे। क्यों पाप करेगा? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को नहीं नहीं निभाया। पूरा कर रहा है। हमने देखा था पहले चैप्टर में अर्जुन का 4 रीजन था युद्ध न करने का। पहला रीजन क्या था? करुणा था। तो कंपैशन। उसके लिए उन्होंने श्लोका नंबर 11 to 30 में रेफ्यूट किया कि हम असली में कंपैशन किसके ऊपर देना है? आत्मा के ऊपर। शरीर तो वैसा ही अशाश्वत है, आत्मा ही शाश्वत है। शाश्वत है। और दूसरा रीजन है जो लॉज ऑफ एंजॉयमेंट। तो उसके लिए भगवान ने क्या बोला था? अगर आप जीतेंगे तो आप इस पृथ्वी को रूल करेंगे, हम आप ये पूरे दुनिया को आप रूलर बनेंगे, तो आप एंजॉय करेंगे। अगर आप मर भी जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग स्वर्ग लोग। देव। स्वर्ग लोग जाएंगे। तो उधर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और भी बहुत ज्यादा मौका मिलता है। तो अर्जुन को उसके बारे में भी सोचने का नहीं है। और तीसरा जो पाप अर्जुन ने बताया कि अपने गुरु और अपने पितामह इनको वध करने से पाप होगा, तो उन्होंने ये बताया कि युद्ध न करने से आप पाप करेंगे। और भगवान पहले कर्म कांड से शुरू किया, क्योंकि जितना भी हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एक ही दिन में हमारा जो बॉडीली कॉन्सेप्ट चला जाता है क्या? नहीं। तो ये नहीं। ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन है। ये कर्म कांडा रिचुअल्स हमको क्या करता है? धीरे 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 हमको वो प्योरीफाई करता है। पर कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है? वो भगवान आगे आगे बताते हैं। फिर उन्होंने हमारे लिए क्या इंट्रोड्यूस किया? कर्म योग या बुद्धि योग या भक्ति योग झाड़ू उन्होंने और वो हमको कचरा उठाने इंट्रोड्यूस में किया। रखा क्या बाहर? हाँ बाहर। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करना अगर आप नहीं बात करते तो। सो उन्होंने ये बताया कि नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अब थोड़ा भी आप धर्म करेंगे तो क्या भय नहीं होगा? त्रायतो महतो भयात्, कम से कम हमको अगला शरीर क्या मिलेगा? मनुष्य शरीर मिलेगा। और हम पशु पक्षी के योनि पे नहीं जाएंगे। और उन्होंने कर्म योग में हम कैसे काम करते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदन। जो हम करते हैं सिर्फ सिंगल पॉइंटेड होगा। अव्यवसायिता, जो लोग बुद्धिमान नहीं है, उनका फोकस कैसे होगा?
डिस्ट्रैक्टेड होगा। डिस्ट्रैक्टेड होगा। वो क्या करेंगे, बहुशाखा है अनंतश, इधर करेंगे उधर करेंगे इधर करेंगे। जैसे हम देखते भी है भक्ति में लोग स्थिर नहीं रहते हैं। एक दिन देवी का पूजा करते हैं, दूसरा दिन गणेश जी का पूजा करते हैं, तीसरा दिन साईं बाबा का पूजा करते हैं, और फोर्थ डे दे डू फॉर विष्णु कृष्णा। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत सारा मांग है, उनको डिजायर्स है, वो फुलफिल करने के लिए अनेक देवी देवता के पास वो लोग जाते हैं। तो अर्जुन को भी भगवान ने क्या बोला, आप युद्ध इसीलिए नहीं लड़ रहे हो क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो, क्योंकि उसको लगेगा कि उसको एंजॉयमेंट नहीं होगा। वो क्या है, उसका मतलब क्या है, अर्जुन इंद्रिय तृप्ति करने का कोशिश कर रहा है। कोशिश कर तो रहा है। उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया, और पिछले श्लोक में जो हमने देखा था, ये वेदों क्या करता है, ये 3 गुणों के अंदर है। अपने अपने गुणों के अनुसार हम कुछ कुछ रिचुअल्स करने से क्या होता है, हम ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन होते हैं। और वेद का यही एडवांटेज है, वो सब गुणों के लोगों को वो कुछ ना कुछ उनके लिए है। जैसे अगर लोग बहुत तामसिक है तो उनको भी मांस खाने के लिए भगवान ने कुछ अपॉर्चुनिटीज दिया था। अगर लोग राजसिक गुण हैं उनके लिए भी कुछ रिचुअल्स है जो करने से उनका मांग पूरी होगा। पर अर्जुन के लिए कृष्ण क्या बोलते हैं, आप ये वेदों से ऊपर आओ, त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य मोहस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये तीनों वेदों से आप ऊपर आ जाओ, इसका मतलब क्या है? क्यों अर्जुन को 3 वेदों से ऊपर आने के लिए बोलते हैं? क्योंकि वेदों का रिचुअल्स हमको क्या करता है, हमको फंसाता है, हमको बांधता है माता बंधन में बांध के रखता है। बांधते रखते हैं ना। पर और ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन होता है, पर कलयुग में हम लोग कितने साल जीते हैं? बहुत कम, 60-70 साल। उतने साल में हम ये ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन हमको वर्क नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं आप ये वेदों से ऊपर आ जाओ, और किसका भक्ति करो, आप उनका भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं। और आज के श्लोक में हम वो करेंगे, ठीक है। भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 46। यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संपलोदके तावन सर्वेषु वेदेषु तावान् तावान् सर्वेषु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य विजानतः विजानतः। यावनर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संपलोदके तावन सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु सर्वेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजातनः। इसको ये श्लोक करना है मैं करूँ माता जी? प्लीज। यावानर्थ उदपाने यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः सर्वतः संप्लुतोदके संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावन तावान् सर्वेषु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः। यावान् जित्वा
अर्थ प्रयोजन होता है। उदपाने जल कूप में सर्वतः सभी प्रकार से संप्लुत उद के विशाल जलाशय में तावान उसी तरह सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में ब्राह्मण से परब्रह्म को जानने वाले का विजानता पूर्ण ज्ञानी का एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो हमने देखा था जैसे गांव में अनेक कुएं होते हैं, जैसे लोग एक कुएं से पानी पीते हैं, दूसरे कुएं से कपड़ा धोते हैं, और एक कुएं से वो खाना बनाने के लिए पानी लेते हैं, और एक कुएं से पूजा करने के लिए पानी लेते हैं, एक कुएं से नहाते हैं। एक एक कुएं एक एक चीज के लिए करते हैं। अगर उसी गांव में अगर एक जलाशय है, एक नदी है, बहते हुए पानी में दोष नहीं लगता है। अब बहते हुए पानी आप पी सकते हो, आप नहा सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो, पूजा के लिए भी आप पानी ले सकते हो। अगर उसी घाव पे अगर बहते हुए जलाशय है, ये नदी है, ये छोटे छोटे कुएं के लिए कोई नीड है क्या? नहीं। क्योंकि एक ही में सब काम हो जाता है, तो अब अलग अलग क्यों जाएंगे? यस माता जी। आजकल हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं, क्यों जाते हैं सुपरमार्केट? क्योंकि हम एक ही प्लेस में हमको सब मिल जाता है, सब्जी मिल जाता है, घर का मिल जाता है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग, तो इसीलिए हम वी गो टू सुपरमार्केट। यस। अगर हमको मार्केट जाना पड़ेगा तो एक एक चीज के लिए एक एक दुकान में जाना पड़ता है। दुकान पे जाना पड़ता है। अगर वही सुपरमार्केट में आपको फर्स्ट क्लास आइटम्स मिलता है, तो आप क्या करेंगे? अपने समय बचाने के लिए आप एक ही सुपर प्लेस मार्केट जाके आप जाएंगे। पूरा अपना जो भी शॉपिंग है घर के लिए, जो भी नीड्स है, आप वही करेंगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी और एनर्जी सेव होगा। तो इसी प्रकार ये वेदों को रिचुअल्स किसके लिए करते हैं? कुछ कुछ नीड्स के लिए हम करते हैं। मुझे अच्छे पुत्र चाहिए तो हम कुछ उसके लिए एक रिचुअल्स करते हैं। अच्छा पत्नी चाहिए, उसके लिए कुछ करते हैं। पति चाहिए, और घर चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, किसी किसी को स्वर्गलोक चाहिए, ये देख छोड़ने के बाद तो अनेक अनेक रिचुअल्स करते हैं। पर कृष्ण 15वें अध्याय में बोलते हैं, वेदेश्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेह चाहम। मैं ही हूं ये पूरा वेद का जो कंपाइलर हो, वो मैंने ही किया है। तो आप सारा वेद पढ़ेंगे। एक चीज है, आजकल हमको 4 वेद पढ़ना, 108 पुराणों पढ़ 108 उपनिषद पढ़ना, और 18 पुराना पढ़ना, ये सब के लिए हमारे पास टाइम और एनर्जी है? नहीं माता जी। ये सब करने के बावजूद भी अगर आप इसके पीछे कौन है, अगर आपको वो नहीं पता है, आप भगवान कृष्ण का शरण नहीं लेंगे, तो ये सब पढ़ने से भी कुछ फायदा है क्या? नहीं माता जी। ओके, अगर हम गाड़ी लेते हैं किसके लिए? चलाने के लिए। कभी कभी हम पार्क करते हैं, पर उसका नीड नहीं है ना, पार्किंग करने के लिए गाड़ी थोड़ी ना लेते हैं। गाड़ी इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम चला सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। जा सकते तो हैं। वेदों पढ़ना अच्छा है, पर ये सब पढ़ने से अगर हम ये कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि ये भगवान कृष्ण ही है जो सब वेदों का कंपाइलर है, और भगवान कृष्ण ही श्रोता है, जन्माद्यस्य यतोन्वयात इतरतः चार देव विघ्नस्वरात। भागवत में भगवान ने फर्स्ट श्लोका में ही बताया कि जन्माद्यस्य यतोन्वयात, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ किसके सोर्स है? कौन है सबका सोर्स? वही है।
और हम कौन है भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान का अंश है। अगर हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, अगर वो संबंध ज्ञान भी नहीं जानेंगे तो ये सब पढ़ने से भी कोई फायदा है। नहीं। और अगर आपको वेदों का कंपाइलर कृष्ण के बारे में पता चल गया, आप कृष्ण का भक्ति करेंगे, आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, नाम लेंगे, भगवान का विग्रह सेवा करेंगे, ये सब करेंगे, तो आपको वो जो छोटा छोटा जो रिचुअल्स बताया है हमारे लिए, वो सब करने की कुछ जरूरत है क्या? ये सब करने की कोई जरूरत है? आप अभी 10th ग्रेड में हो, अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपको ABCD आएगा, तो आपको क्या होगा? आप हंसेंगे ना? यस। हाँ मैं 10th ग्रेड में मैं पेपर्स लिख रहा हूँ और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपको ABCD आता है। जी। तो हम वेदों के कंपाइलर उसका अल्टीमेट पर्पस में आ गए और कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। ये छोटा मोटा रिचुअल्स करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ट्रू। आपसे कोई ABCD का टेस्ट लेंगे क्या? नहीं, 10th ग्रेड में नहीं लेंगे। नहीं तो लेंगे। हमको ये सब छोटे छोटे रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको भगवान कृष्ण यही श्लोक के द्वारा बताते हैं कि कृष्ण की सेवा करने से हम सबका सेवा हो जाता है। जैसे अनेक कुएं की जरूरत नहीं है जब एक गलाश्रय है, तो अनेक रिचुअल्स की जरूरत नहीं है जब हम भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर पाएंगे। ठीक है, हम अभी प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो हम पढ़ेंगे। तो माता जी, अभिलाषा माता जी, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना इसके अनुसार। ये कर्मकांड का पर्पस ऑफ कर्मकांडा क्या है, प्लीज पढ़ना माता जी। वेदों में कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। तो और ये क्या है, एक मिनट माता जी, कर्मकांड रिचुअल्स हमको बहुत स्लो से ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सब लोग एक ऐसा स्थिति में नहीं आ सकते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अब भगवान का भक्ति करो, आप अपने पूरे इंद्रियों को भगवान के ऊपर लगाओ, सब लोग उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए भगवान ने क्या दिया है, ये कर्मकांड रिचुअल करेंगे। ठीक है, आपको भोगना है, कम से कम आप धार्मिक वे से करो। एटलीस्ट जो कर्मकांड करते हैं उनको पता है कि अगर भगवान का कृपा नहीं तो ये नहीं होगा। इज बेटर जी। देन अ नास्तिक। कम से यस, कम उसको पता है कि भगवान की कृपा से ही ये होगा। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ये भक्तों के लिए नहीं है, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। पर प्रॉब्लम यही है कि कलयुग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं ये है। भगवत गीता कब कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को? ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द्वापर युग, कृष्ण जाने के बाद ही कलयुग आ गया। तो कृष्णा इज मेनली टेलिंग भगवत गीता फॉर होम, कलयुग के लोगों के लिए, बिकॉज कलयुग में लाइफ स्पैन इज वेरी वेरी लेस। शॉर्ट। तो इसीलिए हमको उन्होंने सीधा मार्ग बताया। और पर्पस ऑफ आत्म साक्षात का पर्पस क्या है माता जी, पढ़ना। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 7 श्लोक में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्वावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत शप्चो अतो गरीयान यज्ञे वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवा सुस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का
जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता जी इधर हम स्टॉप करेंगे। तो वही भगवान ने बताया है कि वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, ये सारे वेद पढ़ के हमको का कंक्लूशन में आना है कि भगवान कृष्ण कौन है। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये सारे वेदों और पुराणों पढ़ने से हमारा कोई फायदा नहीं है। और कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, सब उनका अंश है। तो यही है, अगर हम परफेक्शन सिद्धि पाना है इसी जीवन में, वो सिद्धि किसके द्वारा प्राप्त होता है? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। कृष्ण भावना सब जीव में है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वो सबके हृदय में है। तो अभी हम किस स्थिति में हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, हम अपोहन में है। हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश है। भगवान कौन है, हम कौन है, ये सब हम भूल चुके हैं। अगर हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो हमको क्या करना है? उसको याद करने का कोशिश प्रयत्न करना करना। है। अगर एक चीज पढ़ो, आप नया कुछ चीज पढ़ रहे हो और आप एक चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप भूल चुके हो, कौन सा आपको इजी होगा पढ़ने के लिए? जो आप ऑलरेडी स्टडीड हो पर आपने जस्ट थोड़ा सा भूल गया, आप एक बार पढ़ने से आपको वो याद हो जाएगा, यस जी क्योंकि आपने सिर्फ भूल गए। तो कोई आपको याददाश्त करेंगे तो आपको वो याद आएगा, पर नया yes, नया पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। लगेगा। यस तो ये कृष्ण भावना सबके सब जीव में है, इट्स ऑलरेडी देयर। वही प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डॉर्मेंट इन ऑल लिविंग एंटिटीज। वो डॉर्मेंट स्टेज में है, वो सोए हुए स्टेज में है। तो प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्णा महामंत्र हमारे लिए पूरा देश विदेश में दिया है। किसके लिए? ताकि हम ये स्टेट्स को हम अवेकन कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए थे, सिर्फ 6 महीने में जो भी उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने खुद एक सेंटर को उन्होंने मैनेज किया। सिर्फ मैनेज नहीं किया, वो लोग भागवतम क्लास भी दे रहे थे, भगवत गीता क्लास भी दे रहे थे। और तब तो इतना रिकॉर्डिंग्स नहीं था, बुक्स भी नहीं था। प्रभुपाद जी ने सिर्फ भागवतम का 3 वॉल्यूम्स लिखे थे और भगवत गीता भी नहीं लिखा था, क्योंकि भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने पहले लिखा था वो चोरी हो गया। उसके बाद प्रभुपाद जी रोड भगवत गीता आफ्टर 2 इयर्स। वो अमेरिका जाने के बाद ही दिया था। और उन्होंने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स और टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, सिर्फ 4-5 बुक्स ही था। सिर्फ इतना बुक्स पढ़ के और ये सब लोग अपना रियलाइजेशन दे पाए, तो आप देख सकते हैं अगर ये नया नया कोई 6 महीने में इतना कर सकते हैं। वही शास्त्र भी बताता है, भागवतम भी हम देख सकते हैं कि ये जो लोग जो अब्रॉड में सब लोग म्लेच्छ है। म्लेच्छ क्यों है? क्योंकि मांस खाने वालों को क्या बोलते हैं हम? म्लेच्छा बोलते हैं, है ना? तो वो लोग शायद म्लेच्छा भी हो, वो लोएस्ट चंडाल भी हो, अगर वो लोग महामंत्र करते हैं, अगर वो लोग कृष्ण भावना में आ गए, तो उनका स्थिति कैसा है? हाईएस्ट सिचुएशन में है, वो सबसे ऊंच स्तर पे है। अगर हम अभी महामंत्र कर रहे हैं, 1 माला, 4 माला, 8 माला या 10 माला या 16 माला, इसका मतलब है हमने ये जो सारा रिचुअल्स, ये सारा ऑस्टेरिटीज, ये सब पहले ही हम कर चुके हैं। इसीलिए अभी हमको मौका मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए, ये महामंत्र करने के लिए और ये कृष्ण भावना में आने के लिए। वही कृष्ण ने 7th चैप्टर में बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। आफ्टर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स, ज्ञानवान, जिनको ज्ञान है, उसको क्या समझ में आता है? वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव ही सब कुछ है। स महात्मासु
दुर्लभा, दुर्लभ माने क्या है? बहुत मुश्किल से मिलने वाला। या वेरी रेयर है, इट इज नॉट वेरी कॉमन। सो हम उसको क्या होना है, जो भी अगर वो बर्थ से वो चंडाल भी हो, अगर वो कृष्ण भावना ले लिया, अगर वो महामंत्र जप करता है, हम उनको क्या सोचना है, वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, वो आत्म साक्षात में वो सबसे उच्च स्थिति में है। तो हम जितना भी सैक्रिफाइसेस करेंगे, अगर हम महामंत्र नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं मतलब है। नहीं है। इसीलिए अभी भी अगर हम अपने रिचुअल के साथ हम घर पे कुछ यज्ञ करते हैं, पर जो लोग भक्त है, अगर यज्ञ जो भी करेंगे, बट हरिनाम संकीर्तन होना ही है। क्योंकि इस कलयुग में जो भी यज्ञ करते हैं, बिना हरिनाम संकीर्तन उसका सफलता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आजकल जो पंडित जी आते हैं वो लोग भी शुद्ध नहीं हैं मानसिक जी। रूप से। वो लोग रेड कार्ड लगाते हैं, और जो सामग्रियां हमको मिलता है, घी, लकड़ी, बहुत सारे सामग्रियां, वो भी आजकल प्योर नहीं है। तो जो भी यज्ञ हम कर रहे हैं उसमें सफलता कैसे मिलेगा, सिद्धि कैसे मिलेगा? इसीलिए हमको ये कलयुग में स्पेशली जो भी चीज कर रहे हैं, हमको हरिनाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा, करना वही है। हमको सिद्धि देगा इस दुनिया में। हाईएस्ट परफेक्शन हमको हरिनाम संकीर्तन से ही मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड वी डू? माता जी प्लीज पढ़ना। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न होकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो हम देख किंतु सकते हैं माता जी, बहुत मुश्किल है, इतना वेदों, इतना उपनिषद, उतने पुराणों, ये सब पढ़ना हमारे लिए बस का काम नहीं है। तो हमको और लोगों को क्या इच्छा है, इंद्र तृप्ति करने के लिए वो अनेक यज्ञ करते हैं। उनको लगता है कि मैं और भी इंद्र तृप्ति करूं, इस शरीर को छोड़ के मैं स्वर्ग जाऊं, क्योंकि मैं और भी इंद्र तृप्ति करता है। तो इस सोच से एक जीव को क्या होना है, बाहर आना है। सिर्फ ये रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं है। वैदिक रिचुअल्स के लिए हमको क्या देना है, भगवत प्राप्ति देना है, क्योंकि वही हमारे लिए परमानेंट है। बाकी सब हमारे लिए टेम्पररी है। जैसे हम स्वर्गलोक भी जाएंगे, जैसा हमारा पुण्य खत्म होता है, हमको क्या करना पड़ेगा, वापस धरती मृत्युलोक पे आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जो भी चीज हमारे लिए परमानेंट नहीं है, उस चीज के लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, तो वो हमारा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। जो नहीं बेवकूफ करेगा। आदमी वही करेगा। अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान हो तो भगवत गीता समझ के और भक्तों के साथ भगवत गीता डिस्कस करके और पढ़ के, और भगवान कृष्ण ने हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको पालन करके, उसको इसी लाइफ टाइम में भगवत प्राप्ति करने के लिए पूरा कोशिश कोशिश। करना है। ओके, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कृष्ण भावना लेगा। जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वो अभी भी किसके पीछे लगेगा, ये रिचुअल्स के पीछे लगेगा, क्योंकि उनका पूरा लाइफ का गोल क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि मनुष्य को ये भी नहीं पता है कि ये सब टेम्पररी है। और ये संकीर्तन यज्ञ हमारे सब वेदों का पूरा पर्पस हमको देता है। माता जी प्लीज पढ़ना। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए।
इस माता जी इधर हम स्टॉप करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख बताया था। असली में चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे। उनका नाम था निमाय पंडित। बहुत बड़ा पंडित था। उन्होंने बहुत सारे जो केशव कश्मीरी जैसे पंडित को उन्होंने हरा दिया। फिर भी उन्होंने क्या बोला अपने आप को? मूर्ख। एक मूर्ख बोला था। क्योंकि ये कलयुग में ना, अगर बिना महामंत्र, बिना संकीर्तन यज्ञ जो भी करेंगे, आप कितना भी वेदांत पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उससे हमारा पूरा सफलता नहीं मिलेगा, उससे हमको उद्धार नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अपने आप को मूर्ख बोला था। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः। और नमा महावदन्याय, मैग्नानिमस इनकारनेशन है चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या दिया है? कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम सत्य युग में नहीं मिला था, त्रेता युग में नहीं मिला था, द्वापर युग में भी नहीं मिला था। ये लोग को सिर्फ वैकुंठ तक मालूम था, पर कृष्ण प्रेम नहीं मिला था। और ये सबसे डिट्रॉडन एज, डिग्रेडेड एज में भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए क्या दिया है? कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम दिया दिया था। है। और कृष्ण प्रेम कैसा मिलता है हमको? महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। भगवान का नाम जप करने से, निरंतर नाम जप करने से हमको भी कृष्ण प्रेम मिलेगा। क्योंकि आप पूरा वेदों, पूरा पुराणों, एवरीथिंग आप एनालाइज करो, ये इसीलिए इसका नाम आया है महामंत्र। क्योंकि इससे ज्यादा सबलाइम आप कभी भी नहीं दे सकते। बहुत ही ये द मोस्ट महामंत्र, इसीलिए इसको बोला है महामंत्र। क्योंकि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण नाम रूप में अवतरित हुए हैं। और हम हर बार नाम लेंगे जब हरे कृष्ण, माने हरे कौन है? राधा रानी राधा है। रानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप राम का नाम लेंगे तो कितने बार आप विष्णु सहस्त्रनामम पढ़ा है? श्री राम राम रामेति रमे। 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का फल सिर्फ एक राम का नाम लेने से मिलता है। और एक बार आप कृष्ण का नाम लेने से 3 बार राम के नाम लेने का फल मिलता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार कृष्ण का नाम आता है और 4 बार राम का नाम आता है। उसका मतलब है आप 16,000 बार आप विष्णु सहस्त्रनामम पढ़े हैं। एक महामंत्र करने से वी आर चैंटिंग 16,000 टाइम्स ऑफ विष्णु सहस्त्रनामम। तो हम देख सकते हैं कि इट इज अ मोस्ट मैग्नानिमस, इतना, इसीलिए इसका नाम है महामंत्र। और हम सबको भक्तों के साथ हमको भक्ति करना है, भगवत गीता डिस्कस करना है, भागवतम पढ़ना है और हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। इसी से हमको भगवत प्राप्ति मिलेगा। माता जी आगे पढ़ना। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो हम देख सकते हैं कलयुग में ज्यादातर लोग हम मूर्ख ही है। तो हमको इतना नॉलेज नहीं है कि ये वेदांत सब समझने के लिए हमारे पास बुद्धि भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? बिना ऑफेंस का हमको चैंटिंग करना है। हम एक बार 10 ऑफेंसेस ऑफ चैंटिंग करेंगे। आप सबको मालूम है 10 ऑफेंसेस ऑफ चैंटिंग? एक बार हम करेंगे। जब करने में क्या क्या अपराध हो सकता है? माता जी आप स्क्रीन देख सकते हैं, कोई पढ़ सकते हैं इसका? हाँ माता जी मैं पढ़ूं? प्लीज पढ़ना। भगवान फर्स्ट है, भगवान के पवित्र नाम के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके भक्तों की निंदा करना। तो हमको किसी भी भक्तों का निंदा नहीं करना है जो भगवान के प्रचार में शामिल है। ओके माता जी। भगवान शिव या
भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उससे स्वतंत्र मानना। तो ये भी गलत है। अगर हम सब देवता सब भगवान एक ही है वो मानना भी गलत है। और अगर आप शिव जी को, कृष्ण अलग है शिव अलग है, ब्रह्मा अलग है, उनको हम अलग करना वो भी गलत है। क्योंकि कृष्ण ने क्या बताया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ओनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। कृष्ण स्वतंत्र समझना भी अपराध है और उनको अलग समझना भी अपराध है। माता जी, थर्ड, आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन करना। जो गुरु ने हमको आदेश हरे दिया कृष्ण था माता उसको जी, हमको एक पालन। सेकंड, एक यस। सेकंड। जो आपने सेकंड बोला कि उन्हें एक भगवान के समान समझना, एक स्तर पे समझना, वो भी अपराध है। और हाँ, उनको डिफरेंट समझना कि वो भी वो ब्रह्मा डिफरेंट जी अलग माने हो गए। अलग समझना। हाँ, अलग तो फिर समझना उनको हमको किस फॉर्म में लेना चाहिए? हमको, जैसे हमको शिव जी को हम जब करेंगे तो हमको बताना है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वो भी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त है। ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण के नाभि से आए थे। तो सब भगवान को हम कृष्ण के साथ एक हमको मानना चाहिए, कर्म भगवान मानना से है। हाँ, रिलेटेड मानना है कि भगवान की रिलेटेड मानना सेवा है। में है। एग्जैक्टली ब्रह्मा जी कैसे आए थे, भगवान के नाभि से आए नाभि थे। से आए थे। शिव जी द्रौपदी। कैसे आए थे, शिव जी भी क्षीरम यथा दति विहार विशेष योगर। कृष्ण दूध है तो शिव जी कौन है, दही है। सही है। ये दुनिया के मेटीरियल अफेयर्स को पालन करने के लिए उन्होंने शिव के रूप में आया था। तो हमको कृष्ण से अलग समझना भी अपराध है और कृष्ण का समान समझना भी अपराध है। माता जी, ये जो 10 अपराध से वो किसने दिए हैं, कहाँ पे है, मतलब ये माता जी, कहाँ इट से? इज गिवन इन शास्त्रास। माता जी, भक्ति के इट इज गिवन इन शास्त्रास। मैं अच्छा। बताती हूँ एग्जैक्टली कौन सा शास्त्र। इसका सब संस्कृत वर्ड्स है एक्चुअली, इट इज नॉट ओनली इन इंग्लिश और हिंदी। हम्म हम्म इसका एक्चुअली इट इज गिवन इन द शास्त्रास। कौन सा शास्त्र है मैं आपको बताती हूँ। माता जी, These are all वैष्णव गीत संस्कृत बुक में words। भी है। क्या वैष्णव माता गीत जी? बुक, हाँ, वैष्णव गीत की बुक नहीं, में भी है। वैष्णव गीत बुक में तो है, लेकिन बट किसने शी इज लिखे हैं? आस्किंग द जैसे सोर्स। सनातन गोस्वामी के हैं, रूप या गोस्वामी, ऐसा किसने लिखे पूछते हैं, हैं? या आई गेट इट माता जी, मैं आपको आई या विल, वो शास्त्र में ही है वैसे तो। पर हाँ कौन हाँ। सा शास्त्र शी इज आस्किंग, दैट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माता जी। ओके यस। ओके। आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन करना, तो गुरु के आज्ञा को हमको पालन करना है। अगर हम नहीं करेंगे वो भी अपराध है। राधे और फोर्थ वन माता जी प्लीज फोर्थ पढ़ना। फोर्थ, वैदिक साहित्य या वैदिक संस्करण के अनुसरण में लिखे गए साहित्य की निंदा करना। तो स्क्रिप्चर्स का निंदा करना वो भी ऑफेंस है। कभी कभी स्क्रिप्चर्स में बताया कि, जैसे हम देख सकते हैं कि भगवत गीता के 10th अध्याय में कृष्णा हैज सेड मून इज अमोंग द स्टार। तो हम अगर निंदा करेंगे तो वो गलत है ना। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मून को वो लोग सैटेलाइट बोलते हैं और स्टार को अलग बोलते हैं। पर व्हाट डिड कृष्णा से इन भगवत गीता 10th चैप्टर, नक्षत्राणाम अहम शशि, हम्म अमोंग द स्टार्स आई एम द मून। तो हम्म। अगर आप निंदा करेंगे तो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये चांद है वो सैटेलाइट है, वो नक्षत्र नहीं है। और भगवत गीता शास्त्र बताता है कि वो मून है। तो अगर हम निंदा करेंगे तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई गिव। ओके माता जी। फिफ्थ वन फिफ्थ, माता जी। हरे कृष्ण मंत्र के जाप की महिमा को कल्पना समझना। कुछ लोग हम सोचते हैं ये सिर्फ किसी का कल्पना है, ये चैतन्य महाप्रभु का कल्पना है कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। एक दो लाइन के मंत्र में हमको भगवत प्राप्ति मिलेगा क्या? इतना सारा यज्ञ करना है, ये करना है, वो करना है। काली महामंत्र करने से कैसे सिद्धि मिलेगा? वो काल्पनिक है, वो सच नहीं हो सकता, वो भी एक अपराध है। काल्पनिक मीन्स इल्यूशन माता जी। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, ओके ओके इमेजिनेशन इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ओके इट इज नॉट रियल। हम कुछ सोचते हैं बस। ओके। सिक्स्थ सिक्स्थ है, प्रभु के पवित्र नाम की कुछ व्याख्या करना। हमको खुद इंटरप्ट नहीं करना, इंटरप्रिटेशन नहीं देना है। नाम का जो इंटरप्रिटेशन है, जो शास्त्र में दिया है वही लेना है। हम खुद उसका
अब अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। नहीं दे रहा। ओके माता जी। 7th, भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के बल पर पाप कर्म करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महामंत्र तो इतना शक्ति है कि महामंत्र जो भी पाप हम किया है, एक बार जी महामंत्र करने से हमारा पूरा पाप जो है वो मिट जाता है। पर ऐसा नहीं होना है कि मैं महामंत्र अभी जप कर रही हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं पाप करती रहूंगी और जब भी करती रहूंगी। जो भी मैं पाप करती हूँ वो जप करने से उसका काउंटरैक्ट होगा, जी वो गलत है। जैसे हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग ना, कन्फेशन बॉक्स है उनको हर संडे, वो लोग कुछ गलती करते हैं और फादर के साथ वो लोग कन्फेशन करते हैं, कन्फेशन तो रखते उनको हैं। लगता है कि उनका जो पाप है वो मिट गया। पर नेक्स्ट वीक फिर से कन्फेशन करेंगे तो क्या मतलब है? ऐसा नहीं ना, बार बार पाप करके कन्फेशन करने से थोड़ी ना पाप मिट जाता है। आपको वो पाप करने का रूट्स भी जाना है ना। यस। कि माता जी ऐसा नहीं कि हम महामंत्र कर रहे हैं, कुछ भी चीज करेंगे तो ये सब हमारा उसका पक्षात प्रायश्चित मिल जाएगा। जैसे हम अजमिल के कहानी में भी हम देख सकते थे, अजमिल तो शुद्ध नाम नहीं दिया था, पर ही डिड अफेंसलेस चैंटिंग, क्योंकि वो हेल्पलेस सिचुएशन में वो अपना बेटा का नाम लिया था। उसने अपराध नहीं किया था अपने नाम पे। इवन दो वो भगवान कृष्ण को याद नहीं किया था, ही डिड नॉट थिंक अबाउट इस नारायणा, इवन दो ही कॉल्ड आउट द नेम ऑफ इस नारायणा, बट कैसे स्थिति में उसने बुलाया? हेल्पलेस कंडीशन में, है ना। इसीलिए अजमिल का चैंटिंग था विदाउट ऑफेंस, दैट इज वाई उसको क्या मिला? वैकुंठ मिला था और उसका सब पाप मिट गया। ठीक है माता जी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8th है, हरे कृष्ण का जप करना वेदों में वर्णित शुभ शुभ कर्म कांडों में से एक माना जाता है, जो फलदायी कर्म कांड है। हमको ये नहीं करना है, अच्छा मैं महामंत्र करती हूँ मेरा अच्छा जॉब लगेगा, मैं महामंत्र करता हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा दामाद मिलेगा। ऐसा नहीं है, कर्मकांड रिचुअल्स के इसमें नहीं करना है। हरे कृष्णा महामंत्र इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज नॉट द कर्मकांड रिचुअल, नहीं है ये। 9th, किसी अविश्वासी व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में शिक्षा देना। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब नहीं कि हम किसी को भी, हम भक्त को ढूंढ के प्रचार करना, ऐसा नहीं है। सबको करना है। आप एक बार प्रचार करेंगे, दो बार करेंगे, अगर वो बहुत नास्तिक है, वो कुछ भी इसमें ये नहीं है, तो क्या करेगा फिर? वो भगवान का गाली देगा, है ना। अगर आप उसको प्रचार करते रहेंगे, जो अविश्वासी लोग, तो वो गाली देते रहेगा, वो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको नाम की महिमा देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रिसेंटली हमने देखा था, एक गाड़ी में रावण के नाम पे एक गाड़ी था, तो फिर भी पता है वो असुरी है, फिर भी एक बार पूछा था, उसने बात भी नहीं किया, ही जस्ट शोड, देखो मैं कौन हूं, ऐसा हाथ में वो दिखाया था, उंगली दिखा के, फिर हम छोड़ दिया। तो उससे बात करने से कोई यूज नहीं है, फायदा नहीं है। फायदा नहीं है ना, तो छोड़ दिया। फिर भी एक बार तो हम कोशिश करते, क्योंकि कभी कभी कोई लोग दूसरे गाड़ी भी लेके आते हैं ना, अपना गाड़ी जी नहीं लेते हैं, है ना। पर उसने इशारा दिया था, देखो कौन हूं मेरा मैं। ही गाड़ी है, मैं हाँ, ही मैं रावण में रावण हूँ। पूरी कर दूं। तो उसको हमने एक बार भी नहीं पूछा था उससे बात, क्योंकि कोई, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और 10th, 10th, पवित्र नामों के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इस विषय पर इतने सारे निर्देश समझने के बावजूद भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम भगवान का भक्ति भी करते हैं, नाम भी करते हैं, उसके ऊपर हम भौतिक दुनिया का आसक्ति भी रखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जाते हैं, तो हमारे भौतिक आसक्ति क्या होना है? कम होना है। कम होना है। अगर आप में भौतिक आसक्ति उतना ही है था जब आपने शुरू किया, अभी भी उतना ही है, और नाम भी जप कर रहे हैं, तो वो नाम अपराध के साथ हम होता है। तो हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, आप कितने कृष्ण भावना में आगे आए हैं। आपका जितना भौतिक आसक्ति कम हुआ, उसका मतलब है आप उतने आगे आ गए। जब आपको फीवर है और फीवर जब आपको चला गया, आप खुद समझ सकते हो ना, आप अच्छे से खा पाएंगे, आपका शरीर अभी ठीक है, आपको बल
वापस आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि आप अभी नॉर्मल हो। तो इसी जी प्रकार जब कृष्ण भावना में हम कितने आगे आ सकते हैं, हम खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप इतना आगे आए हो, आप उतना आगे, हम खुद इट सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। भौतिक आसक्ति हमारा कम होना है, वो भी हम रखेंगे तो हम इनाम का फल नहीं मिलेगा हमको। और माता जी आगे पढ़ना इसका 2 लाइंस। प्रत्येक भक्त जो स्वयं को वैष्णव होने का दावा करता है, उसे वांछित सफलता शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से सावधान रहना तो चाहिए। जो भी अगर हम प्योर चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से शीघ्र हमको कृष्ण प्राप्ति मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। हम जितना इनऑफेंसिव चैंटिंग करते हैं उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जल्दी होगा हमारा जो ये जर्नी। या, माता आगे। याद रखें कि यदि आपको लगे कि आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो भी जप बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से जप करने और आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और शुद्ध जप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण का जप करें और सुखी रहें। तो हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम और हरे हरे। दूसरा चीज है, ये इसमें नहीं लिखा है, वो अटेंटिव चैंटिंग करना है। जब हम चैंटिंग एकदम अटेंटिव करते हैं ना, तब ये पूरा ऑफेंसेस ना नहीं आएगा। जो जितना आप जप करें, आप अटेंटिव चैंटिंग करना। अटेंटिव चैंटिंग माने क्या है, जो बोलना आप और जप कर सुनना। रहे हैं उसी को सुनना, जो आप सुन रहे हैं उसी को जप करना। The Prabhupada said that, where is the mind coming in? Whatever you chant, you hear. Whatever you hear, you chant. So this is the only gap, है ना? मुंह और जी कान में कितना डिस्टेंस है? इतना ही है। जी So our only exercise should be chanting, hearing, hearing, chanting. तो हमको थोड़ा सा वी शुड चैंट इन सच ए वे दैट हम अपने चैंटिंग को हियर कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं चैंटिंग करना है, मानसिक चैंटिंग लेवल तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं, है ना? डिड वी रीच दैट स्टेज ऑफ मानसिक चैंटिंग? नहीं है। नहीं माता। नहीं। तो हमको वी हैव टू चैंट लाउडली। हम जो चैंट कर रहे हैं उसी को हियर करना है, जो हियर कर रहे हैं उसी को चैंट करना है। तो अटेंटिवली हम चैंटिंग करने से हम इजीली ये 10 अपराध से हम बच सकते हैं। ओके माता जी, जी तो जी इट इज वेरी वेरी हरे इंपॉर्टेंट। हम जितना हरे हम कृष्णा यस माता जी। Mataji, these Nam Aparad are from Padma Puran. ओके फाइन, थैंक यू माता जी। Yes, वही and in मैंने second बताया था, one, इट शुड बी फ्रॉम सम शास्त्रास, पर कौन yeah, सा मुझे Padma पता Puran. नहीं। इट इज ऑल इन संस्कृत एक्चुअली। Yes. इस सबका संस्कृत Tatam वर्सेस है, Ninda. या तथा Yes, yes. निंदा, ये सब Sivasya संस्कृत Shri का है। Vishnurya Iha हम्म, Gunadi Vinam Pashit. And that second one, Mataji, उसमें क्या है कि you don't have to consider equal to demigod or independent of Vishnu है, different करेक्ट। of Vishnu नहीं है। हम्म, इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब करेक्ट। दे आर एवरीबडी स्टिल इज पार्ट एंड डिपेंडेंट ऑन पार्सल ऑफ कृष्णा, करेक्ट। वही डिपेंडेंट अनुराधा ऑन माता विष्णु। जी ने भी पूछा था, वही तो उसी को बताते बता रही थे। हूँ मैं। या करेक्ट करेक्ट, ओके। तो वो हरे मतलब कृष्ण माता डिफरेंट जी। नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं डेमीगॉड्स। दे आर नॉट एट द सेम क्योंकि लेवल वो एज भी विष्णु अगर सेम। भगवान कृष्ण का सैंक्शन नहीं मिलता तो वो लोग भी यस कुछ नहीं यस कर सकते हैं। अगर हम यस किसी शिव जी को हम कृष्णा से इंडिपेंडेंट सोचते हैं, वो भी गलत है। हम्म इक्वल समझना भी गलत है और इंडिपेंडेंट समझना भी गलत है। हम्म यस। ओके माता जी, ओके। तो हम ये परपोर्ट सो का दे आर नॉट डिस्कशन, डिफरेंट, सो दे आर नॉट डिफरेंट, या दे दे आर आर ऑल डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। यस एवरीबडी यस, इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन इसीलिए विष्णु। कृष्ण ने बताया ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम्म। एवरीथिंग, अगर आप किसी भी चीज को भगवान कृष्ण से अलग करते हो, दैट इज माया। माता जी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग बोलते हैं वो लोग नॉनवेज खाए हैं तो वो लोग बुक नहीं ले सकते। तो भगवत गीता 15th अध्याय में कृष्ण ने बताया पचामी अन्नम चतुर्विधम। हमारा डाइजेस्टिव जूस कौन है? कृष्ण ही भगवान। है। हम जो भी डाइजेस्ट करते हैं, कृष्णा इज ओनली डाइजेस्टिंग ऑल अवर फूड। तो अगर आप भगवान को अलग करना चाहते हो, आपको पता है आपने पाप किया, आप अलग करेंगे, तो कौन आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा? अगर आपका जो फूड आपने लिया है डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो आप जी पाएंगे क्या?
नहीं तो माता जी। जस्ट भगवत गीता को अलग करने से आप अच्छे नहीं कर रहे हो ना। सो आप किसी भी चीज को आप कृष्ण से अलग समझते हो, दैट इज माया। माया मीन्स दैट विच इज नॉट। हर एक एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वो शायद मैटर हो या शायद, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर अणु में है वो। अब फोन में भी कृष्ण है, एक डस्ट में भी कृष्ण है, एवरीथिंग देर इज कृष्णा। सो हम कुछ भी चीज भगवान कृष्ण से अलग सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो माया। इसीलिए वेदों का पूरा सार क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम कृष्ण भूलिए, जीव वांछ भोगे, वी फॉरगॉट कृष्णा, हम हमको भोगना है, वही प्रॉब्लम है हमारा। बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एंजॉय द लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। भोगवांछ कृष्ण बुलिया, वी फॉरगॉट। चैतन्य चरितामृत में है भोगवांछ जीवे एंड माया जपिता। एंड माया हमको क्या कर रहा है? अच्छे से स्लैपिंग। कितना स्लैप झपट लिया मार। है ना माया से। कितना भी हम कितने बार रिपीटेड बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज हो गया, जीते जीते आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये सारे तापत्रय हमको दुख दे रहा है, उसके बावजूद भी वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ल्ड ना। यस यस। माता जी। So that is only Krishna Buliya Bhogavancha Jive. We are trying to enjoy independent of Krishna. तो सारों शास्त्र का अगर एक ही लाइन में आप बता सकते हैं, दिस इज द ओनली थिंग, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। क्योंकि अंते नारायण स्मृति। अगर एक लाइफ टाइम में भी हम नारायण या कृष्ण को हमने स्मरण किया, अभी हम भगवत गीता इधर नहीं डिस्कस करेंगे, वैकुंठ में डिस्कस करेंगे या गोलोक में करेंगे, है ना। यस माता अभी जी। तक पर एक लाइफ माता टाइम में जी, भी हम भगवान को याद नहीं कर पाए। हरे कृष्णा माता जी, पर यस माता जी, माता जी। why Krishna is saying Ante Narayana Smriti? Why not Ante Krishna Smriti? No, it has given Although na even Krishna antakaale cha himself is saying mameva Ante. smaran mukta kalevaram. Bhagavad Gita mein he said na Yeah, mera yeah. nahi. In another shastras it says ante narayana smriti, not in Bhagavad So Gita. even Bhagavad Gita also he says Vasudevam Sarvam iti. Yeah, Vasudeva is also Krishna only, no Mataji. Okay. So that is क्योंकि हम okay कभी na. कभी Sometimes the teacher also says na. The teacher says like that. हम खुद ही teacher हो, then also you say na what the teacher says. हम्म It happens to Mataji. Even though आप ही teacher हो, but you use the word students please listen what the teacher is saying. आप भी एक teacher थे ईशा माताजी, you must have used this word, है ना। आप खुद ही teacher हो, but then also you tell them listen to teacher. यस माता जी, वो तो भगवान के कोई भी नाम है, सारे इक्वल है या भगवान इसीलिए के। वो बताते हैं ना। कभी कभी लगता है कि भगवत गीता में कृष्णा एड्रेसेस एज द थर्ड पर्सन, वो अलग है, कृष्णा अलग है। कभी कभी ऐसा लगता है, बट इट इज नॉट सो। इट इज नॉट लाइक दैट। या इसीलिए वो बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयासी स मद्भावम याति नास्यत्र असंशय। है। विदाउट एनी डाउट आप आएंगे, कृष्ण ने बताया। बिकॉज नारायण एंड कृष्ण और सेम ओनली माता जी। नारायण इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। अजमिला ने नारायण का नाम लिया, फिर भी उसको मुक्ति मिला। yes. Any Vishnu Tattva we can remember, Mataji. It can be Krishna, it can be Vasudeva, it can be Narayana, it can be राम। Parashuram, it can be Ram, it can be Varaha, Matsya. Any forms of Krishna हमको याद करना है। Okay. And it all gives the same benefit. ऐसा नहीं कि Okay, राम का माता नाम जी. is lesser than Krishna, no. एवरी नेम इज पोटेंशियल, ऑल कृष्णाज नेम इज पोटेंशियल। जैसे एक दिया दूसरा दिया को इट इज गिवन द लाइफ, इट डजंट मीन दैट द अदर दिया विच लाइटेड इट हैज लॉस्ट इट्स पावर। Yes. एक कैंडल से दूसरा कैंडल हम लाइट करते हैं, उसका मतलब है कि पहला कैंडल का लाइट चला गया। वही So, but ब्रह्म in this संहिता में example also, बताया this ना, Prabhupada also uses दीपार्चिरेव this हे example, candle दिशांतरत्य। one. या दीप, दैट इज इन ब्रह्म संहिता नो माता जी। दीपार्चिरेव ही दशांतर मध्य। जैसे एक कैंडल दूसरा कैंडल को लाइट करता है, सो ऑल द लॉर्ड्स इनकारनेशन और लाइक कैंडल्स ओनली। सो बिकॉज So, द लॉर्ड हैज so you mean to एक्सपैंडेड, say, it's not that only the first candle is important, all are all the equally candles important. are important, right?
इक्वली इम्पोर्टेंट। इक्वली इम्पोर्टेंट। सो बस हम वो किसी भी हमारे फॉर्म से, सी अगर आपको राम के साथ ज्यादा कनेक्शन है, यू कैन कनेक्ट टू राम, इट्स ओके, यू कनेक्ट विथ राम, बस नो वो हमारे प्रॉब्लम। समझने के लिए होता है कि दैट इज द फर्स्ट कैंडल, ये था। करेक्ट करेक्ट, या तो कृष्णा इज द सोर्स ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कारण। सबका सोर्स तो इज कृष्णा ओनली, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, अकॉर्डिंग टू ऑल द वेदास। पर इसका मतलब नहीं कि हम राम से ये करने से हमको मुक्ति नहीं मिलेगा, नॉट लाइक दैट। No, it's not But about we Mukti. should I was be on just the Vishnu confirming. Bhakti, any Vishnu form. Even Shivji Yes. also says that the one who gives mukti is only Ram. Even Ram. Varanasi mein Shivji tells the name of Lord Rama. Yes, yes. So he cannot give mukti. Mukti can only Krishna can give mukti. Nobody else can give mukti. They can Yes. facilitate mukti, but they cannot give mukti. Yes, जैसे ma'am. अगर आप एक स्टूडेंट को हेल्प करना है, यू कैन फैसिलिटेट द स्टूडेंट टू गो टिल द प्रिंसिपल, बट बिना प्रिंसिपल का साइन, आपका सिग्नेचर से कोई नहीं होता, कुछ नहीं होगा, Yes, yes. अनलेस द प्रिंसिपल साइंस, राइट? बट यू कैन फैसिलिटेट Correct. द चाइल्ड टू गो टू प्रिंसिपल। Yeah. सो इसी So in that प्रकार, case, they are not yeah, independent yes, again. Lord exactly, Shiva like also. Shivji is also facilitating the mukti by calling out the name of Rama, Ram. but he cannot give. Yes. Okay, Mataji, that is why it is better we pray to any Vishnu Tattva. Yes, Mataji. See, जैसे आप सारे पुराणों में, if you see शिव पुराण, if you see स्कंद पुराण, every पुराण says that शिव जी had parents, ब्रह्मा is the parent, this one. आप किसी पुराण में ये नहीं देखा था कि नारायण का सोर्स, none of the Purana says the parents of Narayana. Only this thing. See, Yes, this one, Mataji. when Krishna came in Dwapar Yuga, it is a leela. उन्होंने वसुदेव देवकी को अपना माँ बाप लिया था. That is a leela. That's not the real thing. We know that. पर आप किसी भी पुराना में you cannot see the parents of Narayana. But there is about parent, शिव जी का parent के बारे में है. शिव जी So का this वो रुद्र रुद्र रूप में वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, ब्रह्मा शिव जी जी। के पुत्र थे. That is what. That is what. वो पुराणों में स्क्रिप्चर्स है, पर अब किसी भी पुराणों में नारायण का सोर्स नहीं है. Okay, यस, आई Mataji. एग्री माताजी, एग्री। That is why Narayan is expansion of Krishna, but he is not son of anyone. यस। Okay, Mataji. तो हमने देखा था हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ वैदिक नॉलेज क्या है? अपने कृष्ण भावना को हमको अवेकन करना है, रिवाइव करना है. वही है सिद्धि. कब मिलेगा हमको वैदिक नॉलेज का? कृष्ण भावना से. तो हमने देखा था कि एक आदमी अगर एक नीच कुल में भी पैदा हुआ, अगर वो कृष्ण भावना लिया और वो 4 नियम को पालन करता है और जब करता है, ही इज इधर कंसिडर्ड कचरा टू बी निकला है द क्या इतना हाईएस्ट सारा? परफेक्शन. क्या माता जी? सॉरी माताजी। ओके. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? क्योंकि कलयुग में हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, हमको ये वेदों को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, रिसोर्सेस भी नहीं है. इसके लिए हमको क्या करना है? भगवान का नाम, बिना अपराध का भगवत नाम लेना है. जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा इनऑफेंसिवली हमको ये सारों वेदों, सारे पुराणों, सारे उपनिषद पढ़ने का बेनिफिट हमको मिलता है बाय चैंटिंग कृष्णाज नेम ऑफेंसलेसली, बिना अपराध का. ठीक है. सो दैट इज वाई हमने क्लास के पहले भी वी स्टार्टेड ओनली विद चैंटिंग. कुछ भक्तों से पूछा था उनका चैंटिंग कैसा जा रहा है. एंड दिस श्लोका ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग. भगवान का नाम क्यों लेना है? तो हम सबको इस साल में वी शुड ट्राई टू चैंट कृष्णाज नेम विदाउट ऑफेंस. बिना अपराध का हम जब करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम इजी से हमको मिलेगा. माता जी, हम कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको कृष्ण प्रेम मिला है? हाउ विल यू फाइंड आउट? उसके लिए भी थोड़ा सिम्टम्स होना है ना माता जी. अगर फीवर है तो सिम्टम क्या है? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ये गरम लगेगा माता जी ये शरीर, और ये कुछ काम को मन नहीं करेगा. तो वो सिम्टम है ना. तो कृष्ण प्रेम का सिम्टम क्या है?
चैंटिंग अगर में आप मन लगना, पूरा चीज स्टैंडिंग पे में मन ना लगना माता जी, सारी मंदिर जाने की इच्छा करना, हम्म, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट लेना, वो है। महाराज और भौतिक भगवान दुनिया के में लिए जो आसक्ति है वो वो कम नहीं होना। होना है। कम हो दैट Yes, इज ऑल्सो। और पूरा फैमिली अटैचमेंट से हमको बाहर आना है, yes. डिटैच्ड होना है। वी शुड डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब नहीं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा फैमिली, मेरा घर, मेरा गाड़ी, ऐसा नहीं होना है। ये सब हम किसके लिए यूज करना है? टू गिव प्लेजर फॉर कृष्णा। हमारा मंदिर भी जब भगवान का विग्रह सेवा करते हैं तो घर किसका बनता है? भगवान का बनता है। हमारा गाड़ी जब हम मंदिर के लिए लेके जाते हैं तो वो गाड़ी भी क्या होता है? भगवान के सेवा में लग जाता है। हमारे फोन भी भगवान का कहानी सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से हमारा फोन भी क्या होता है? वो भी भगवान के सेवा में हम लगा दिया। इसको क्या बताते हैं? युक्त वैराग्य। और वी डोंट वांट टू रिजेक्ट द थिंग्स। सबको यूज करना है, पर किसके लिए यूज करना है? इन द भगवान के सर्विस लिए। ऑफ कृष्णा, भगवान के लिए यूज करना है। आप बोलेंगे मैं कार पे नहीं जाऊंगी, तो अगर आपको भगवान का सेवा करना है, बुक्स लेके आना है, तो आप कैसे चल के थोड़ी ना लेके आ सकते हैं। आप बोलते हैं मैं अभी अटैच नहीं हूं, आई वोंट यूज कार। वी हैव टू यूज कार, बट फॉर व्हाट? टू गो टू कृष्णा's टेम्पल, टू गो टू डू इन द सेवा ऑफ कृष्णा, है ना। फोन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग द फोन फॉर हियरिंग कृष्ण कथा एंड फॉर रीडिंग अबाउट कृष्णा, इट इज ओके। पर आप भौतिक चीज के लिए फोन यूज कर रहे हो तो वो गलत है। सब चीज को हम भगवान के ऊपर हम लगा सकते हैं। ओके माता जी। और हमको निरंतर भगवान का स्मरण होना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम ऐसा होता है कि 16 माला हो गया, चैंटिंग जपा माला को एक साइड पे लगा के हम सोचते हैं कि आज का कोटा हो गया, और कुछ अलग चीज में हम लग जाते हैं। वो नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। ओके माता जी। अगर इफ यू फिनिश योर चैंटिंग ऑल्सो, हम बार बार चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे बिना माला का वी कैन जस्ट चैंट, काम करते करते भी हम चैंटिंग कर सकते हैं। ओके माता जी। सो वी ऑल प्रे दिस ईयर फॉर कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम तभी मिलेगा जब हम बिना अपराध का नाम लेंगे। ठीक है। ओके माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण।